सो है गाइस। तो आज हम एसआईपी के कुछ ऐसे फैक्टर्स को जानने वाले हैं जिससे कि आप मिनिमम 6,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को एक बहुत ही ब्राइट बना सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। बहुत से लोगों ने इसका नाम ही बहुत पहली बार सुना होगा। उसके बाद एग्जिट लोड क्या होता है, ये भी नहीं सुना होगा। और ये एनएवी, ये क्या होता है, ये लगभग कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत कुछ लोग इनके मतलब भी नहीं जानते होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि परसेंटेज का क्या खेल होता है म्यूचुअल फंड में, और आपको कितने ईयर के लिए मिनिमम यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और बेस्ट एसआईपी प्लान जो आपको पेंशन, आप जब मिनिमम 50-60 ईयर्स के हो जाओगे तो आपको एक पेंशन के रूप में अमाउंट मिले, जिसके लिए आपको आज से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप कभी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो सबसे पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी एक ऐसा चीज़ है कि आप अपने छोटे छोटे सेविंग्स को पर मंथ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए उसको बड़े फिगर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी को कहते हैं हम लोग एसआईपी। अब एसआईपी करना हर लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। एसआईपी एक तरह से समझिए आपका एक गुल्लक होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसमें हर मंथ पैसे डालते हो, और एंड में जा कर के आपका जो अमाउंट होता है वो तो रहता ही है, साथ में इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। वो आपके इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन आप उसको एक पर्टिकुलर समय, यानी कि एक पर्टिकुलर साल के लिए आप जब उसमें इन्वेस्ट करते हो तब आप उसमें अच्छी खासी पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको अगर 1,000 रुपये पर मंथ आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक साल के अंदर ही आपको 10 लाख रुपए बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको भी आपको कम से कम 10 से 15 साल समय देना होगा, 10 से 15 साल इन्वेस्ट करना होगा, तब जा करके आपका एक बेटर फिगर आपको नज़र आएगा लॉन्ग टर्म में। कभी भी आप एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में ही आपको पैसा अच्छा बनता है, और लॉन्ग टर्म में ही आप एक बेहतर रिटर्न पा सकते हो परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप सोचते हो कि मैं आज 1,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और एक साल में मुझे उसका 1 करोड़ मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे वर्क नहीं करता है। वो लॉन्ग टर्म में जितना बेटर वर्क करता है, शॉर्ट टर्म में उसकी जो वर्क करने की क्षमता है उतनी नहीं होती, क्योंकि वो फिगर, वो परसेंटेज आपको शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलता है। अब मैं आपको इन सारी चीज़ों का मतलब बता देता हूँ, मोटा मोटा बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको ये टॉपिक और ये टॉपिक और ये टॉपिक सारे को कवर करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो वो होता है कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी फंड की कीमत यदि 100 रुपये है, यानी कि उसका एनएवी 100 है, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट्स वैल्यू। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड की जो प्राइस है वो 100 रुपये है, उसके एसेट्स की प्राइस 100 रुपये है, और आप उसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो क्या आपका ये 100 रुपये टोटल का टोटल इससे बाय होगा? तो जवाब है नहीं। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि जब आप 100 रुपये उस एनएवी को ख़रीदने के लिए आप डीमेट अकाउंट पे कटवाते हो अपना पैसा, तो वो 100 का 100 टोटल आपका बाय नहीं होता है। उसमें एक्सपेंस रेशियो जो कंपनी का होता है वो कम से कम 2% रहता है, 3% रहता है, किसी का 1.5% रहता है, वो कंपनी के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो आपका उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, उस आधार पर मान के चलिए आपका 100 रुपये का एनएवी है, आप उसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, और किसी का एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 2% है, तो इसमें से 100 रुपये में से आपका 2% माइनस होकर के जो फिगर आएगा, यानी कि 100 का 100% हो गया, 2% हो गया आपका 2 रुपये। तो इसमें से आपका 2 रुपये माइनस होकर के 98 रुपीज़ का ही ये शेयर खरीदाएगा, चाहे कितना भी इसका यूनिट खरीदाए, लेकिन आपका 98 रुपीज़ का ही बाय होगा। ये एनएवी एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है। मैंने आपको ये छोटे वे में समझाया, अगर फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब है कि जब आप उस शेयर को बेचते हो, उस म्यूचुअल फंड को, आपका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आप उस पर एग्जिट करते हो, तो उसका एग्जिट लोड कितना है। एग्जिट लोड, जिसको हम लोग ईएल से भी डिफाइन कर सकते हैं, एग्जिट लोड कितना होता है। एग्जिट लोड मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, तो अगर किसी का एग्जिट लोड 1% है, तो ये 1 लाख रुपए में आपका -1% हो करके आपका फाइनल अमाउंट आपको जो भी होता है वो आपको आपके बैंक में मिलेगा। इसका मतलब एग्जिट लोड का मतलब ये होता है। एनएवी का मतलब नेट एसेट्स वैल्यू होता है। अब आपको मिनिमम कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कितना परसेंटेज और बेस्ट एसआईपी प्लान, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मिनिमम आपको 15 ईयर या फिर 10 ईयर, इतने के लिए मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर नहीं कर पा सकते हो
तो फिर एसआईपी का जो कंपाउंडिंग का पावर है उसको आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा और उसका जो फिगर है आपको सही ढंग से नहीं दिख पाएगा। मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ बेस्ट एसआईपी का प्लान, जब मैं आपको शो करूँगा उस वक्त। अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो ज़्यादा बेटर है, लेकिन कम से कम 10 साल इतना आपको रखना ही रखना है, तब आप एसआईपी का असली जो मज़ा है वो ले सकते हो। और परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज आपको देखना है कि 10 से 12 एनुअल परसेंटेज, 10 से 12 होना ही चाहिए। 10 से 12 कम से कम होना चाहिए, तब जा कर के वो जो म्यूचुअल फंड है वो आपको एक बेटर रिटर्न दे सकता है। अगर किसी का म्यूचुअल फंड आपका 2 से 3% एनुअल रिटर्न दे रहा है तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, वैसे फंड्स जो होते हैं वो कम रिस्की होते हैं, वो लार्ज कैप फंड्स होते हैं। और ये जो 12, 13, 10 ऐसे जो फंड्स होते हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में ही आपको पॉसिबल सकता है। लेकिन एक अगर आप अच्छी तरह से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो ज़्यादा घाटा नहीं करते हैं और मैक्सिमम शेयर आपके चलते हैं, अगर आप एनालाइज करके अच्छी तरह से रिसर्च करके अगर आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। दूसरी बात, बेस्ट प्लान फॉर एसआईपी, मैं आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटा उदाहरण मैं इन सबका दे दिया। अगर आपको इस पे और इस पे और इस पे और मेन टॉपिक इस पे अगर आपको डेडिकेटेड सिंपल एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको इस वीडियो में सारा कवर कर दूंगा। अब मैं बताने वाला हूँ आपको बेस्ट एसआईपी प्लान फॉर पेंशन। अगर आपको एक बेस्ट एसआईपी प्लान चाहिए तो मिनिमम अगर आपका बजट है कि आप 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको ये प्लान सबसे बेटर लगेगा। 6,000 रुपये मंथली, वो भी 20 ईयर्स के लिए। मिनिमम रिटर्न हम लेते हैं कि 12% कम से कम एनुअल रिटर्न होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 6,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किए इस जगह पे, कितने साल के लिए? 12% के लिए और 20 ईयर्स के लिए। तो हमारा जो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है वो कितना होता है? 27 लाख रुपये। लेकिन अगर आप देखिएगा कि जो हमने यहाँ 27 सॉरी वो मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, हमारा जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो कितना होता है? 14 लाख रुपये। लेकिन जब हम उसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 12% के एनुअल रिटर्न में, तो वो जो मेच्योरिटी अमाउंट हमको मिलता है वो है 59,94,000, यानी ऑलमोस्ट हमको यहाँ पर 60 लाख रुपीज़ हमें यहाँ पर मिलता है। कितने? 20 ईयर्स में है। अगर हम इसको 6,000 रुपये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं कि हम इस अमाउंट को अगर इसको हम SWP मतलब अगर हम पेंशन के रूप में यूज़ करते हैं तो कैसा होगा? अगर हम, जैसे मेरा यहाँ पर 60 लाख रुपीज़ है और हम 30 साल के लिए इसको चाहते हैं और एनुअल रिटर्न वही सेम 12% रखते हैं, सबमिट करते हैं, तो हमारा अगर हम 35,000 रुपये पर मंथ इससे पेंशन के रूप में लेते हैं कि हर मंथ हमको 35,000 रुपये चाहिए, तो आप देख सकते हो कि हमने जो 30 साल में 12% के हिसाब से जब हम इन्वेस्ट करते हैं और 35,000 रुपये उससे पेंशन लेते हैं तो हमारा 1,26 लाख रुपीज़ हमने उससे पेंशन ले लिया। और जो बैलेंस जो बचता है वो हमारा 9 करोड़ बचता है ऑटोमेटिक। और अगर इसमें ग्रैंड टोटल जोड़ा जाए तो हमारा ऑलमोस्ट 10 करोड़ होता है। लेकिन अगर हम इसे 35,000 को अगर हम इसको 50,000 कर देते हैं, जो आने वाले महंगाई के हिसाब से 50,000 इनफ होता है, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 लाख इन्वेस्टमेंट में यदि आप पर मंथ 50,000 रिटर्न लेते हैं तो 30 साल में और 12% के हिसाब से आप उससे 1,80,00,000 रुपये 30 साल में निकालते हो। और बैलेंस कितना बचता है आपका? 3,92,000, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट जो था उससे तकरीबन 6 to 7 टाइम्स एबव। और जो टोटल अमाउंट होता है वो निकालने के बाद, आपका जो पेंशन निकालने के बाद वो पेंशन निकालने के और बैलेंस के बाद टोटल आपका अमाउंट होता है 5,72,00,000 जैसा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये फिगर आया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपका पहले आपने 60 लाख इन्वेस्ट किया, उसमें आपको 59,000 का 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला, विड्रॉ किया आपने 50,000, बैलेंस बच गया इतना। फिर उसी तरह के ये होता है कंपाउंडिंग पावर, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, ये होता है कंपाउंडिंग पावर, ठीक है। और अंत में जब आप 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका 3,92,00,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट आपका बच जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है इन केस अगर आपका इन्वेस्टमेंट 30 लाख से होता है और आपका पेंशन आप कम लेते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर पेंशन को कर देता हूँ तकरीबन 25,000 रुपये। अब 30 साल नहीं तो हम इसको 25 साल के लिए 12% के हिसाब से करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने पेंशन विड्रॉ किया टोटल 75 लाख, इन्वेस्ट हमने कितना किया था? 30 लाख, पेंशन हमने निकाला 75 लाख, बैलेंस बचा हुआ है 1,19,00,000 और टोटल जो हमारा ये और ये कैलकुलेट होकर के कितना हो जाता है? 1,94,000 रुपीज़। तो ये होती है कि आप SIP करके अपने जो फाइनल अमाउंट होता है उसको SWP में डाल देने का, और उससे पर मंथ पेंशन के रूप में पैसे लेने से आप अपना वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। बुढ़ापे में किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, नहीं आप किसी के आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत है। तो ये होता है आपका सबसे बेटर वे टू आप अपने पैसे को SIP में इन्वेस्ट करके बुढ़ापे के समय लॉन्ग टर्म में आप
एक पर्टिकुलर एज में आकर के जब आपका शरीर काम करना बंद कर देगा तो आप पेंशन के रूप में पैसे विड्रॉ कर सकते हो, साथ ही आप एक बेटर वेल्थ अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी रख सकते हो। दूसरी, अब आप सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि आप बेटर जो फंड है वो कैसे खोजें, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक वेबसाइट है स्टार SIP। उसमें आकर के आप देख सकते हो, यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो होम पेज में सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें भी आप लार्ज कैप, मिड कैप, इक्विटी, डेट सारे में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने ऑल में सेलेक्ट किया है और कैटेगरी में स्मॉल कैप दिया है 10 ईयर्स के लिए। सबमिट करता हूँ। यहाँ पर आपको सारे फंड्स शो करेंगे। आप जैसे निपॉन इंडिया सबसे ऊपर है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो इस पर कि इसका क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 करना है, मतलब हर मंथ आपको 5,000 जमा करने हैं। इक्विटी मिनिमम टॉपअप 1,000। उसके बाद आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो इसका 1.43 है, यानी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखिएगा तो ईयरली इसका जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट निफ्टी से तो बहुत बेटर है। ठीक है, देख सकते हो निफ्टी से बहुत बेटर है। अगर आप इसका जो NAV देखेंगे तो वो कितना है, 158.63 पैसे, और CAGR जो है वो 21% है। साथ ही साथ अगर आप नीचे की ओर आते हो, नीचे की ओर आ जाते हो तो आप यहाँ पर से बेंचमार्क भी देख सकते हो निफ्टी और स्मॉल कैप का, जो क्या परसेंटेज है, कौन ज़्यादा ग्रोथ में है, कौन ज़्यादा कम ग्रोथ में है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह पर आप और भी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप नीचे में देखना चाहते हो कि इसने अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, देख सकते हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में 8%, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 7.5%, इलेक्ट्रिकल में 7%, ऑटो में 5.7%, बैंक में 5.5%, फार्मास्यूटिकल्स में 5.2%, और ये NA है यानी इसकी जानकारी नहीं है। कैपिटल मार्केट में 5%, कंस्ट्रक्शन में 3.4% और केमिकल में 3.3%। इन सब में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। और इसका पोर्टफोलियो होल्डिंग क्या है, HDFC में स्टेक कितना है, बाकी मल्टी कमोडिटी, अपार वगैरह वगैरह सारा आप पढ़ सकते हो। स्टेट बैंक में इसका शेयर कितना है, 1.7%। ये आप सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे यानी कि स्टार SIP में आकर के देख सकते हो। आप खुद से एनालाइज करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो, ये एक बेटर वे होता है इन्वेस्टमेंट का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इस पर बहुत सारे SIP से रिलेटेड और SIP के बेस्ट फंड्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में और आने वाले वीडियोज़ में बताया हूँ और बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अभी सेव कर लीजिए या फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑल में करके रख दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप कोई भी अपडेट को मिस मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के सबसे बेहतरीन टिप्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।